Students, in today's class we are going to read the next part of the story, The Shepherd's Treasure. So let's start it. Though still tired, the king decided to depart the next morning. हालांकि वो बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर भी किंग ने ये डिसाइड किया कि वो अगली सुबह जो है वहाँ से चला जाएगा. डिपार्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं जब कोई एक जगह से दूसरे जगह जाता है. जैसे आप लोग स्कूल से जब घर जाते हो तो कहा जाता है ना कि बच्चे डिपार्ट कर गए. ठीक है, किसी प्लेस से दूसरे जगह जाना उसे हम कहते हैं डिपार्चर. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." राजा जो है जाते वक्त क्या कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दयालुता के लिए कि आपने इस गरीब यात्री पर इतनी दया दिखाई. मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो आप मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए. परमिट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जब हम किसी को परमिशन दे देते हैं, आज्ञा देते हैं, आदेश, उसे कहा जाता है परमिट. इसी से बना है परमिशन. तो राजा जो है, क्योंकि वो तो शेफर्ड के वेशभूषा में है, तो जाते वक्त वो कहता है कि मुझे गरीब यात्री पर आपने इतनी दया दिखाई, रात भर रुकने दिया, खाना खाने को दिया, मतलब तो सारी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे लंबा रास्ता तय करना है, तो अब मुझे जाने दीजिए. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied. अपने गेस्ट के आँखों में आँखें डालते हुए सीधा सीधा शेफर्ड कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. इस यात्रा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपने मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैजेस्टी वर्ड जो है, जब हम किसी ऑनरेबल पर्सन, रॉयल पर्सन से जब हम बात करते हैं तो उनके सम्मान में मैजेस्टी वर्ड यूज़ किया जाता है. द किंग वॉज एस्टनाइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड. राजा जो है शेफर्ड की ये बात सुन के बहुत ही अचंभित रह जाता है और साथ में वो बहुत ही प्लीज्ड भी होता है. प्लीज्ड मतलब अंदर से खुश होना, सेटिस्फाइड होना. क्यों खुश हुआ वो, क्यों अचंभित हो गया वो? क्योंकि शेफर्ड ने योर मैजेस्टी वर्ड जो यूज़ किया, तो मैजेस्टी वर्ड तो किंग के लिए यूज़ होता है, तो वो इस बात से अचंभित हुए होंगे कि कैसे ये शेफर्ड जो है पहचान गया कि मैं किंग हूँ, जबकि मैं तो एक शेफर्ड के वेशभूषे में हूँ. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थाउट टू हिमसेल्फ. तो राजा अपने मन में सोचता है कि सचमुच में, सर्टेनली, इंडीड का मतलब होता है सर्टेनली, निश्चित रूप से ये बहुत ही बुद्धिमान है. आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. मुझे इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम कर सके. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और फिर राजा ने क्या किया, इस हम्बल शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया. हमारे कंट्रीज़ में जैसे स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो वैसे ही इस कंट्री में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी गवर्नर अपॉइंट किए जाते होंगे. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि अब तो शेफर्ड के पास पावर भी है, डिग्निटी भी है. पावर मतलब शक्ति, डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा, मान सम्मान अब मिलने लगा उसे. लेकिन उसके बाद भी शेफर्ड जो है, ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर बहुत ही घमंड आ गया या फिर उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ गए, वैसा कुछ भी नहीं हुआ. वो अभी भी उतना ही हम्बल है जितना कि पहले था. जब वो शेफर्ड था तब जो हम्बलनेस उसके अंदर में थी, वही हम्बलनेस अभी भी उसके अंदर है जब वो गवर्नर बन चुका है. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. राजा जो है, राजा के साथ साथ उस कंट्री के जो पीपल, जो पब्लिक थे, जो प्रजा थी, वो सभी भी उस गवर्नर से, नए नए गवर्नर से बहुत ही प्यार करते थे और उसे सम्मान देते थे. क्यों? उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसके सिंपैथी के लिए, उसकी अच्छाइयों के लिए. तो इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से जो गवर्नर है उसे सारे लोग बहुत ही सम्मान देते थे, बहुत प्यार करते थे. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. और ऐसा नहीं है कि वो गवर्नर जो है, जो नया जो गवर्नर बना है शेफर्ड, वो एक पर्सन के लिए अच्छा है और बाकियों के लिए नहीं. वो सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो किंग हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कोई मंत्री हो या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर. हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. उसका ये जो मान और सम्मान, उसका नाम जो है एक फेयर और वाइज गवर्नर के रूप में बहुत जल्दी ही पूरे कंट्री में फैल गई. तो क्योंकि
गवर्नर के पोस्ट पे होने के बावजूद भी उसके अंदर इतनी विनम्रता थी, साथ में वो अच्छे से काम करता था, करप्टेड नहीं था, लोगों से अच्छा बिहेव करना, सारी गुड क्वालिटीज़ थी। और इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से उस पूरे कंट्री में वो बहुत जल्दी ही फेमस हो गया। सारे लोग उसके बारे में वाहवाही करने लगे, सब जानने लगे उसके बारे में। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे, प्रोविंसेस का मतलब होता है जैसे कोई कंट्री है तो उसका मेन सिटी या फिर मेन स्टेट को छोड़ के जो बाकी बच जाए उसे हम प्रोविंसेस कहते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट है सुपौल, तो सुपौल का मेन एरिया जो सुपौल ब्लॉक तुम कह लो, और उसके बाद जो गांव हैं और भी बहुत सारी एरियाज़ हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे कि ये सुपौल का प्रोविंसेस है, सुपौल का पार्ट है, लेकिन मेन पार्ट को छोड़ के, मेन एरिया को छोड़ के। उसके बाद तो दूसरे जो एरियाज़ थे वहाँ जो गवर्नर थे वो वो सारे के सारे जो है सेफर्ड से नया जो गवर्नर बना उससे सब जलने लगे। क्यों जलने लगे? क्योंकि इसकी तो बहुत वाहवाही हो रही थी, तो दूसरे गवर्नर बहुत ही उससे जलन महसूस होने लगी। और सारे जो है गवर्नर वो राजा के सामने इसके अगेंस्ट में बात करने लगे, मतलब इसके खिलाफ बात करने लगे। आखिर खिलाफ में क्या बात करते थे वो लोग? They said he is very dishonest and keep for himself part of the money that he collects as tax from the people. तो उनका क्या कहना था कि ये जो सेफर्ड है, ये जो नया गवर्नर अपॉइंट हुआ है, ये बहुत ही डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं है ये, ठीक है। और वो अपने लिए जो है पैसे कलेक्ट करके रखता है। कौन से पैसे? जो पब्लिक, जो लोग टैक्स के फॉर्म में जो पैसे जो गवर्नर को देती है, हम लोग भी जो है जो टैक्स पेएबल है पब्लिक, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, और वही टैक्स से जो है गवर्नमेंट जो भी कंट्रीज़ में जो वर्क करना होता है, चाहे रोड बनाना हो या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो उसी टैक्स के पैसे से काम होता है। तो ये गवर्नर बाकी सारे क्या कहते हैं किंग को कि ये जो नया गवर्नर अपॉइंट हुआ है, ये जो है लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसे कलेक्ट करके ये अपने लिए सेव कर रहा है उस मनी को। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट। और इसी लाइन में जोड़ते हुए वो लोग कहते हैं कि वो अपने साथ हमेशा एक ये आयरन चेस्ट क्यों रखता है? आयरन चेस्ट होता है एक बॉक्स जैसा आयरन का, जिसमें आप चीज़ों को रख सको, स्टोर कर सको। तो एक बॉक्स जैसा है आयरन चेस्ट जो ये गवर्नर हमेशा अपने साथ रखता है। और ये एक प्रूफ हो जाता है उस गवर्नर के अगेंस्ट में, है ना। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। शायद ये इसी आयरन चेस्ट में वो सारी संपत्ति रखता है कलेक्ट करके, जो इसने चुराए हैं, जो चुपके से इसने जमा किए, ठीक है। So we will read the next part in next class. Till then, read this story and underline the hard words.